चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो Q3 क्या होता है? Q3 होता है हमारा 3n+1 अपॉन 4। और Q1 कैसे निकालेंगे? Q1 निकालते हैं n+1 अपॉन 4। जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7। n की वैल्यू है यहाँ पे 7। तो Q3 हो जाएगा हमारा 3, 7+1 8 अपॉन 4 यानी कि 6। 6 टर्म है हमारा है 19। Q1 होता है हमारा n+1 अपॉन 4 यानी 7+1 8 अपॉन 4 यानी कि सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म हमारा है 8। तो निकाल देते हैं Q3 माइनस Q1 यानी 19 माइनस 8 एंड Q3 प्लस 1 यानी 19 प्लस 8 यानी कि 11 अपॉन 27 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है? एक्स एक्सिस पे अगर एक्स कॉमा वाई है तो एक्स तो रहता है बिल्कुल सेम, वाई का साइन हो जाता है चेंज। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे दिया है 3, -3,4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 का -3 रहेगा। मगर ये जो 4 है इसका साइन हो जाएगा चेंज, यानी कि -3, -4 हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन बी। जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला। यहाँ पर बोला गया है कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट जब जो शॉपकीपर सामान को सीपी पर तो बेच रहा है मगर वो वेट में कितना परसेंट कम इस्तेमाल कर रहा है? 10% कम इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि अगर 1 किलो का सामान है तो वो उसमें से सिर्फ 900 का सामान ही दे रहा है। यानी कि वो 900 का सामान 1000 किलो बोल के 1000 ग्राम बोल के बेच रहा है। यानी कि उसको 100 का प्रॉफिट हो रहा है। 900 पर मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 0 से 0 0 कट जाएगा। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 100/9 जो कि है बी। जो हमारा अगला सवाल है वो हमारा है मॉन्टे हॉल प्रॉब्लम का। यहाँ पे दिया गया है कि 3 मिस्ट्री बॉक्स हैं और उसमें से एक में है बैट का प्राइस। तो इस बॉक्स में बैट का प्राइस हो कितने चांसेस है? 1/3। इसका भी कितने चांसेस है? 1/3। इसके भी कितने चांसेस है? 1/3। तो अगर हम इन दोनों बैट के चांसेस को जोड़ दें तो इसमें कितने चांसेस है? 2/3। अगर हमने ये बॉक्स चुना हुआ है और अंपायर ने ये बॉक्स दिखा दिया तो इसमें कुछ नहीं है। तो इसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी थी वो कहाँ शिफ्ट हो गई? यहाँ पर शिफ्ट हो गई। और उसने हमसे पूछा हमको क्या करना है? स्विच करना है। अगर हम स्विच नहीं करते तो आंसर होता 1/3। पर हमने क्या कर दिया? स्विच कर दिया, यानी हम इस बॉक्स में आ गए। और इस बॉक्स की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बेस्ड है पार्टनरशिप पे, जिसमें से ए ने लगाए 8400 रुपये यानी 8400 रुपीज फॉर 4 मंथ। फिर उसने 600 रुपये और जोड़ कर दिए, यानी अब हो गए हैं 9000 रुपये। 8 महीने के लिए लगाएगा। तो 8400 इंटू 4, 4 4 जा 16, 8 4 32, निक 33,600 रुपीज एंड 9 8 जा 72,000 रुपीज लगाए ए ने। बी ने खर्च करे हैं 8000 रुपये लगाए उसने 4 महीने के लिए, यानी कि 32,000। फिर इसने फिर 4000 रुपये उसने वापस कर लिए। आप कितने बचे? 4000 रुपये। कितने महीने लगाए उसने? 8 महीने के लिए। अभी भी कितना हो गया वो? 32,000। यानी बी ने नेट कितना कमाया? 64,000। ए ने कितना कमाया? 72,000। कमाए मतलब फिर उनके किस प्रोपोर्शन में उनका बटेगा। तो हम जब इसको इन दोनों चीज़ों को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 6 3 2 5 7 + 3 10 1 0 5 6 0 0। और इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो आ जाएगा कुछ ऐसा। तो 10560 अपॉन 640 इंटू 100, एक जीरो और कट हो जाएगा। 4 1 एंड 4 6 24, 4 2 8 कैरी आया 1, 4 3 12 कैरी आया 3, 4 36। इसको जब हम फर्दर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 165%, यानी कि ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन हमारा आया है अलजेब्रा वाले सवाल से। तो ये जो फॉर्मूला है a⁴ प्लस b⁴ a² b², और यहाँ पे दिया गया है a² प्लस b² प्लस ab। इसको देख के आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, वो है हमारा x² प्लस y² प्लस ab मल्टीप्लाई बाय x² प्लस y² माइनस ab। ये होता है हमारा x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y²।
जो कि ये पार्ट यहाँ पे ये दिया गया है, ये पार्ट यहाँ पे ये दिया गया है। ये हमारा 3/16, इसको हम मान लेते हैं x, और ये बराबर दिया गया हमारा 18/256 के। इसको कट कर देते हैं। 3 6 18, 4 4 जा 16, 4 6 24 एंड 4 4 जा 16। इसको अगेन कट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 16, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 3/8। अब देखिए x² प्लस y² प्लस AB की वैल्यू दी गई है 3/16, x² प्लस y² माइनस AB की वैल्यू दी गई है, निकाल लिया हमने खुद से 3/8। हमें चाहिए A² B², यानी कि यही तो हमारा A है और यही हमारा B है। तो जब उसको ऐड करेंगे तो ये पोर्शन जाएगा कट, यानी कि 3/16 प्लस 3/8। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 6, क्योंकि 8 2 जा 16, तो 3 2 जा 6/16, यानी कि 9/16 हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर 8 2 जा 3 2 जा 6, पर देखिए ऑप्शन में 9/32 है, 9/16 नहीं, क्योंकि ये एक बार ये दो बार आ गया ना, यानी कि 2 आ गया है। 2 × A² + B² की वैल्यू दी गई है 9/16, तो ये जो 2 है ये आ जाएगा नीचे, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 9/32, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा एवरेज का है। यहाँ पे बोला गया है कि 10 बॉक्स हैं जिनका एवरेज वेट है 40 kg, यानी इनका टोटल वेट कितना हो गया 400 kg। 3 नए बॉक्सेस हैं जिनका वेट 35 45 एंड 55, इनको निकाल दिया गया है और इनको 3 नए बॉक्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो नया एवरेज हो गया वो हो गया 42 kg, यानी कि 420 kg इज द न्यू एवरेज। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे। इन तीनों को जब ऐड करेंगे हो जाएगा 5 + 5 + 5 15, कैरी आए 1, 5 + 4 9, 9 + 2 12 + 1, यानी कि 135 kg। इनको हटा दिया गया, तो हमने इनको हटा दिया, तो इनको हमने हटा दिया तो हमारा ये बचता है 265 kg। तो बोला गया कि 10 नए बॉक्स आ गए, जिसकी वजह से जो एवरेज वेट हो गया वो हो गया हमारा 420। तो जब इसको में से जब इसको हटा देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 11 से गया 5, 3 में से 1 गया, 3 में 2 गया 1, 155 kg, यानी कि हमारा आंसर है 155 kg। ये क्वेश्चन हमारा डिस्काउंट चैप्टर से, इसको हम नॉर्मली करेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला एक डीलर ने अपने गुड्स का जो प्राइस है उसने 25% बढ़ा दिया, यानी कि 100 का सामान था, उसने उसको बोल दिया कि हम इसको 125 का बेचेंगे। उसने उस पर दिया 20% का डिस्काउंट, यानी कि 100 का सामान कितने बेच रहा है वो 80 का बेच रहा है, यानी कि 4/5, जिसको कट करेंगे 5 2 जा 10 एंड 5 25, 25 × 4, यानी कि 100, यानी कि 100 का सामान वो कितने में बेच रहा है 100 में ही बेच रहा है। उसने 60 सामान बेचे 36,000 में, तो हमको सीपी बतानी एक सामान की, तो जो सेलिंग प्राइस है वो इसका कॉस्ट प्राइस है, तो 36,000 का सामान उसने 60 में बेचा। इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 600, यानी कि डी। चलिए अब चोर पुलिस खेलते हैं। यहाँ पे जो हमारा थीफ है वो 18 की स्पीड से भाग रहा है और जो पुलिस मैन है वो 20 की स्पीड से भाग रहा है, और दोनों में डिफरेंस कितना है 125 मीटर का डिस्टेंस है। हमें पता करना है टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस है 125 मीटर, और स्पीड कितना है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो अंतर आ जाएगा दोनों का, तो 20 - 18 इज इक्वल टू 2। ये किसमें किलोमीटर में, इसमें चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, यानी कि डिवाइड बाय 5/18। अब इसको हम कर देंगे सॉल्व, तो 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, टू 9 जा 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 + 4 22, यानी कि 225 सेकेंड, यानी कि 3 मिनट कितना होता है 180 सेकेंड, 180 में कितना बचा 45, यानी कि 3 मिनट एंड 45 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर। ये क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्री का। यहाँ पर बोला गया है इस फिगर में m और जो n है वो है मिड पॉइंट, यानी ये और ये क्या है मिड पॉइंट है। अगर क्यू आर माइनस एम एन है 10 सेंटीमीटर, तो हमें लेंथ फाइंड करनी है क्यू आर की। तो हमें पता है कि जो क्यू आर होता है वो 2 टाइम्स होता है एम एन की। कैसे पता चला, ये है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, अब यहाँ पे बोला गया है कि क्यू आर माइनस एम एन वो होता है 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे क्यू आर की जगह हम एम एन को पुट कर देते हैं, तो 2 mn - एम एन इज इक्वल टू 10।
2 में से 1 गया तो 1, यानी mn की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। और जो mn होता है वो हमेशा हाफ होता है किसका, QR का। तो QR क्या होता है, QR होता है 2 इंटू mn यानी कि 10, यानी कि 20 सेंटीमीटर इज अवर आंसर ए। ये क्वेश्चन है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का। यहाँ पर बोला गया है कि 2 वर्टिकल पोल हैं जिसमें से एक की हाइट है 20 मीटर और एक की हाइट है 30 मीटर। उन दोनों का डिस्टेंस है 50 मीटर, एक दूसरे से दूर है। अब हमें बताया गया उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है सेम। अब हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है इनकी। तो हमने कहा ठीक, तो हमारा एक था ये और एक था ये ऊंचा है इसलिए ये हो गया हमारा 30 मीटर। तो ये 20 मीटर और ये 30 मीटर, यानी कि ये थीटा और ये थीटा है बराबर। हमने कहा ये डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, पूरे को मान लेते हैं एक्स प्लस वाई। हमको दिया है कि एक्स प्लस वाई कितना है, 50 है। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हाइट अपॉन बेस में 20 अपॉन एक्स। और यहाँ के लिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, 30 अपॉन वाई। और क्योंकि टेन थीटा एंड टेन थीटा आर इक्वल, यानी कि 20 अपॉन एक्स ये बराबर है हमारा 30 अपॉन वाई के। यानी कि 2y जो है वो बराबर है हमारे 3x के। और एक प्लस वाई कितना जा चुका है, 50 जा चुका है। तो y की वैल्यू क्या होगी, 3x/2। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x प्लस 3x/2 इक्वल टू 50। पीछे 2 चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई यानी कि 100, यानी कि 5x यानी कि 100, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और इसने हमसे पूछा है डिस्टेंस बताओ टॉलर पोल से। टॉलर क्या है ये, तो अगर x है हमारा 20 और y है हमारा टोटल डिस्टेंस है हमारा 50, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, क्योंकि 50 माइनस 20 इक्वल टू 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला कि हमको ये जो ऑक्टल नंबर दिया गया है इसको डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए जो 5 है वो है वंस प्लेस पे, जो 4 है वो है टेंस प्लेस पे, और जो 1 है वो है हंड्रेड प्लेस पे। तो चलिए फिर इसको हम मल्टीप्लाई एंड सम कर देते हैं। क्या करना होता है, यहाँ पे 1 को लिखिए, यहाँ पे 4 को लिखिए, यहाँ पे लिखिए 5 को। यहाँ पे 8 की पावर कितनी है, 0, क्योंकि वंस पे है। प्लस यहाँ पे 8 की पावर कितनी होगी, 1, क्योंकि किस पे है, वो टेंस पे है। और ये किस पे, 100, यानी 8 की पावर कितनी हो गई, 2, यानी कि 8 की पावर 2। अब इन सबको कर दीजिए ऐड। तो 0, तो यहाँ से आएगा 5, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 64 आ जाएगा यहाँ पे। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, यानी कि 101 हमारा है आंसर ए। चलिए इस क्वेश्चन में बोला गया कि इफ द स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको हम ऐड कर सकते हैं इसमें 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 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो वैल्यू है हमारी एक्स, तो हमें फाइंड करना है रिमाइंडर एक्स का जब उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। यानी कि हमको 12 का, 18 का और 20 का क्या लेना है, एल्शियम लेना है। तो 12 का एल्शियम 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 19 का एल्शियम 3 3 जा 9 इंटू 2, 20 का एल्शियम 2 5 जा 10 इंटू 2। यहाँ पे 2 की पावर कितनी आई है, मैक्सिमम 2 की पावर 2 आई है। 3 की पावर मैक्सिमम कितनी आई, 3 की पावर आई है 2। 5 बार कितनी बार आई है, एक बार, यानी कि 4 इंटू 9 इंटू 5, यानी कि 9 5 जा 45, 45 इंटू 4 यानी कि 180। 180 में हम कितना जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 180 हम जोड़ेंगे 16, वो होता है 196, जो कि होता है 14 का परफेक्ट स्क्वायर। अब बोला है वो जो x है यानी कि हमारा 196, इसको जब हम 9 से करेंगे डिवाइड तो हमारी वैल्यू का रिमाइंडर कितना आएगा, तो ये 9 2 जा 89 में से 8 गया 1, अब ये आया 6, 9 1 जा 9, 9 प्लस 7 16, यानी कि ऑप्शन ए। ये देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है हमारा 4ab। और नीचे क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है, तो ए बी से ए बी जाएगा कट, तो हमारा आंसर कितना आएगा 4, यानी कि बी का। यहाँ पर दिया गया जो रेशियो हमारा मदर्स की एज का और डॉटर की एज का वो है 7:2। हमने कहा कि ठीक, बोला आज से 7 साल बाद जो मदर होंगी वो थ्राइस हो जाएंगी अपनी बेटी के, यानी कि आज से 7 साल बाद तो मदर का जो डॉटर का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:1 का। यहाँ पे कितने गैप है, 2 का, यहाँ पे कितने गैप है, 5 का। चलिए गैप को पहले बराबर करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई होगा इससे और इसका मल्टीप्लाई होगा इससे।
तो 7 2 जा 14 एंड 2 2 जा 4 एंड 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5। कितने का इंक्रीज हुआ यहाँ पे? 1 का इंक्रीज हुआ, यानी 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7 है। मदर की प्रेजेंट एज फाइंड करनी, यानी 14 7 जा कितना होता है? 7 4 जा 28, 7 7 98, यानी कि डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है जो लेटरल सरफेस एरिया है ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक का, वो दिया गया है 4046 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर उसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया गया है 5:2:1 के रेशियो में, हमें फाइंड करनी है लेंथ। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया हमारा होता है 2HL प्लस बी। तो 2HL प्लस बी किसके बराबर दिया गया है? 4046 के। तो 2 इंटू हाइट है हमारी 1x, एल प्लस बी 5:2 यानी कि 7x, यानी कि 7 2 जा 14x के बराबर दिया गया है। 404x के बराबर दिया गया है हमारा 14x। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? लेंथ की। लेंथ हमारी कितनी है? 5। हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 से 40 कट करते हैं। 2 7 जा 14, इसको अच्छे से लिख लेते हैं 4046। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 से कट करते हैं। 7 2 जा 14 एंड 7 2 जा 14 कैरी है 6, 7 8 जा, ये हो जाएगा हमारा 289। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया हमारा स्क्वायर में, जो 289 का रूट है, यानी कि ये 17 इंटू 5, यानी कि 85। चलिए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर दिया गया है इफ द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड द मीडियन ऑफ अ डेटा सेट इज 26, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड द मीन। सबसे पहले हमें जानना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड, अगर हमें बोला है कि किसका डिफरेंस, मोड एंड द मीडियन का डिफरेंस दिया गया है, तो चलिए मीडियन को दोनों साइड माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 3 मीडियन, नहीं, अब एक मीडियन को माइनस कर, कितना बच जाएगा? 2 मीडियन माइनस 2 मीन। 2 को लेते कॉमन, तो वो हो गया मीडियन माइनस मीन। तो मोड माइनस मीडियन कितना दिया गया है? 26। तो हमसे पूछा क्या है? मीडियन एंड द मोड, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको कट कर देते हैं। आंसर कितना आ गया हमारा? 13, यानी कि ए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि ए प्लस बी किसी काम को कर लेते हैं, नहीं सॉरी, बोला गया है कि ए किसी काम को करता है 40 दिन में, बी इसी काम करता है 60 दिन में। तो इन दोनों का एफिशिएंसी हो गया हमारा 120, यानी ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ ए, और हमको जानना है कि कितने दिन लगते हैं। चलिए 3 2 5 दिन लगते हैं। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 की। तो एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम, यानी कि हर 2 दिन में वो लोग 5 काम करते हैं, और 5 काम लोग करना है 120 काम। तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 एंड 24 इंटू 2, यानी कि 48 डेज में ये अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। और ये रहा आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन का होमवर्क। चलिए इसको होमवर्क में कर दीजिए और अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको वीडियो कैसे लगी वो बताइए, और अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप वो भी दीजिए। हम आपकी कमेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।